हेलो दोस्तों, मेरे सभी देशवासियों और मेरे सभी चाहने वालों को और मेरे जो भी इस यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद। और आपके मोटिवेशन के रहते हुए मैं लगातार इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या जो जिनको अपना करियर बनाना है उस तरीके के वीडियोज़, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस तरीके के क्राइसिस है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, किस किस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है। तो इस तरीके की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप मुझसे जुड़े रहें। और ना आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं, किसी को स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। मैं उसका सभी का आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली बिकॉज मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पीएफ, ईएसआई या बहुत सारे ऐसे, जब आप सैलरी या जब जॉब करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस होते हैं। उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है, आपको उसमें क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जब जल्दबाजी में या कोई फ्रेशर जब जॉब में जाता है तो उसका जो मेजर इंटेंशन रहता है, उसको लगता है कि उसे पर मंथ जो सैलरी है वो अच्छा मिल जाए। दे आर नॉट केयर अबाउट कि उनको पीएफ डिडक्ट होगा, दे आर नॉट केयर अबाउट द मेडिकल और उनको जो बेनिफिट मिलते हैं ईएसआई से, उनका मेजर इंटेंशन होता है। तो दोस्तों, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी डिडक्शन पीएफ ईएसआई में कराएंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मैं वन बाई वन आपको बताऊंगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लियर बताया था कि अभी जो कंपनीज हो रही हैं आफ्टर कोविड, वो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो। बट हर कंपनी बिना कोई भी एम्प्लॉय उसके यहाँ ज्वाइन करता है, उसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती हैं। उन्होंने अपना खुद का एक डेटाबेस बना रखा है जिसमें उन्होंने सस्पिशियस कंपनीज को या सस्पिशियस इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने ट्रैक कर रखा है। तो अगर एक बार इवन मेरा उन जो फर्जी कंपनीज हैं उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश होगा कि आप इस तरीके की चीज़ों को मत करें, क्योंकि इससे प्रभावित होकर इवन वो लोग करते हैं तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको भी प्रॉब्लम है, जो नए स्टार्टअप कंपनीज होती है उनको भी दिक्कत होता है। तो ये इस तरीके के सर्टिफिकेट आप ना बांटें। बिकॉज आप जस्ट अपने प्रॉफिट के लिए आप 10,000 में एक कंपनी का एक्सपीरियंस बनवा लें या किसी भी, तो वो आज थॉरली वेरीफाई होता है। बिकॉज जो जो बड़ी बड़ी जो वेरिफिकेशन एजेंसी है लाइक ई&वाई एंड केपीएमजी, ये इस बिजनेस में आ गए हैं एंड उनका एक क्लियर कट उनकी गाइडलाइंस है, उनके मैंडेट्स हैं और उसके थ्रू वो करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है पीएफ डिडक्शन का है कि एक वो प्रॉपर गवर्नमेंट में आपका जो फंड आपका जाता है, और उस पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस पर गवर्नमेंट भी उसको एक आज की डेट में अगर एफडी का देखें या और भी किसी का भी इंटरेस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपको पीएफ के अकाउंट में मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपका एक ऐसा प्रूफ हो जाता है जहाँ पर कभी भी इवन आपका जैसे सर्टिफिकेट खो गया है या नहीं आप उसको प्रूफ कर पा रहे हैं, तो वो एक आपका एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में दिखाएंगे तो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू डेट लास्ट वर्किंग डे तब तक का आपका पीएफ उसमें दिखेगा। तो उससे एटलीस्ट ये प्रूफ हो जाएगा कि आप उस कंपनी में काम कर रहे थे। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीएफ डिडक्शन का जो स्टेटमेंट होता है पीएफ का, वो हो चाहे बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे आपका रिलीविंग लेटर हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, आपका ऑफर लेटर होगा, ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो जब भी आप किसी, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इंडिया में अगर एम्प्लॉयमेंट को देखें तो प्राइवेट ही सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे एक लार्ज स्केल में लोग काम कर रहे हैं। तो आप जब भी करियर अपना स्टार्ट करें, एटलीस्ट किसी कंपनी में काम करें तो आप उसका प्रॉपर एक फाइल बनाएं, उस कंपनी का ऑफर लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर, आपको उसका रिलीविंग लेटर, उसका पीएफ स्टेटमेंट, उसका बैंक। और ये जब भी आप पीएफ कर रहे हैं तो पीएफ में क्या है, एक यूएन नंबर होता है, यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो जब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप स्विच करते हैं तो वो एक सेम यूएन पे आप उसका पीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो। उससे फ़ायदा क्या रहेगा कि आपका एक तो जो भी फंड है, सपोज एक कंपनी में आप 6 महीने काम किए थे तो उसका जो भी फंड इकट्ठा हुआ वो आपका दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इवन मैंने देखा है कि कंपनीज भी जो भी उनके यहाँ जो ज्वाइनर्स आते हैं, फ्रेशर्स आते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं। बट कभी कभी मैंने देखा है कि एम्प्लॉय नहीं चाहते हैं कि उनको उनका कोई भी डिडक्शन है। तो जो पीएफ डिडक्शन होता है वो दैट्स ए सेफर साइड, मतलब उसमें कहीं कुछ नहीं है। एवरी मंथ जैसे आपकी सैलरी आती है उसी तरीके से आपका जो पीएफ अकाउंट होगा उसमें हर महीने आपका जो पैसा होगा
और वो आप उसको कभी भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं। दूसरा उसमें एक और फ़ायदा रहता है कि उसमें एक एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक सर्टेन वो सीटीसी में कभी-कभी वो दोनों चीज़ों को एम्प्लॉइज़ पे पास करते हैं, या कभी-कभी जो कंपनीज़ होती हैं उसमें एम्प्लॉइज़ पे कुछ सपोज़ उनका ₹2000 अगर एम्प्लॉयी से कटा है, और वो सेम उसका 2000 मतलब ऑलमोस्ट 24% सॉरी, उनका कुछ टोटल बेसिक का कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक फ़ायदा मिल जाता है जहाँ पर आपको एम्प्लॉयी के साथ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलता है। इवन कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जो भी कंपनीज़ थी जो पीएफ में पैसा नहीं डाल पा रहे थे एम्प्लॉइज़ में, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन आई और काफ़ी क्राइसिस का टाइम था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली और 1 साल के लिए या 1 से 2 साल के लिए उनका जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था वो गवर्नमेंट ने बियर किया था। जो मतलब पीएफ के जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस है उन लोगों ने उसमें डिपॉजिट किया था। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है, और इसको आगे चल के वो और भी इस पे काफ़ी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि वो पेंशन से इसको लिंक करें, एक सर्टेन पेंशन अमाउंट वो आपको ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उसमें पीएफ डिडक्शन ज़रूर करवाएँ। दूसरा मेरा एक ईएसआई को लेके भी है, जिनका सैलरी कम होता है, जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं वहाँ पर जब सैलरी कम होता है, तो वहाँ पे का आपका कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस या आपका एक मेडिक्लेम कवर नहीं होता। तो ईएसआई के भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे उन्होंने एक अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ एम्प्लॉइज़ को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इवन बहुत सारे ऐसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखे हैं जहाँ पर थोड़ा-सा एक तरह से क्राइसिस, थोड़ा-सा एक टफ रहता है, मतलब वहाँ पे कोई भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है या थोड़ा-सा आपको केयरफुली काम करना पड़ता है। तो उनके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा कि आपको ईएसआई पे मस्ट जाना है, कि बिकॉज़ आपके आगे चल के अगर आपको जॉब में रहते हुए कुछ हो जाता है, या आप कहीं पे भी आपका हाथ या कुछ भी ऐसा दिक्कत आता है, तो उसमें वो जो मेडिकल की जो इंश्योरेंस की, या जो उनका एक रहता है कि अगर ऐसा कुछ आपको मतलब जॉब के दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो उसमें आपका ना केवल कि वो आपका मेडिकल का सारा खर्चा बियर करेंगे, बट हर महीने आपको कुछ ना कुछ वो पे आउट करेंगे जो आपका बेसिक आपको लगता है। तो ईएसआई भी बहुत मस्ट है, बिकॉज़ आगे चल के जब आपका सैलरी बड़ा हो जाता है तो फिर आपका बहुत मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपका चालू हो जाता है, जहाँ पे आपको एक मेडी-बडी या बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस जो हैं वो आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, चाहे जैसे जिसमें बजाज हो, चाहे आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो। लेकिन स्टार्टिंग डेट में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका सैलरी कम है तो आप डेफ़िनेटली ईएसआई में आप ज़रूर जाएँ। आपका जो भी डिडक्शंस है उसका भी कोई डिडक्शन ज़्यादा नहीं रहता है, कुछ 3.25% कुछ आपका बेसिक का डिडक्ट होता है। तो हार्डली अगर मैं देखूँ तो अमूमन आपका कुछ 500, 700 या ₹800 के समथिंग कुछ हर महीने डिडक्ट होता है। इवन पीएफ में अभी मैं बोलूँगा तो उसका भी डिडक्शन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 2 या 2000 के समथिंग होता है। तो आप इसकी परवाह मत करें, बिकॉज़ मैंने देखा है कभी भी आप जैसे कोई भी पार्टी-वार्टी या कुछ भी करते हैं तो नॉर्मल आप इतना एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके फ़ेवर में जा रहा है, आपके वेलफेयर में जा रहा है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में स्टार्ट करें, एटलीस्ट ये 2 डिडक्शन को आप करें। जब तक कि आपका मेडिकल प्रॉपर हेल्थ चेकअप नहीं हो जाता है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ हद तक ये आपको चीज़ें बताई, और भी इस तरीके से बहुत सारे इनके ग्रेजुइटीज़ होते हैं, और भी इनके अलग-अलग तरीके से इनके रिटायरमेंट फंड्स होते हैं, जो कंपनियाँ अलग-अलग तरीके से आपके सामने रखते हैं। तो आप उनको देखें, उनकी स्टडी करें, उनकी डिटेल्स लें, और आपको लगता है क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जो रिटेंशन के लिए एम्प्लॉइज़ उनके यहाँ ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में काम करें, तो उस तरीके से बहुत सारे उनके स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे उनके एक एजुकेशनल उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्लान्स होते हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें और उनसे। बट ये 2 जो मैंने प्लान आपको बताए हैं, वो हर कंपनीज़ में चालू होते हैं, और ये पूरा गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होते हैं, तो इसमें कहीं कोई डरने का दिक्कत नहीं। चाहे आपका ईएसआई है, हर महीने डिडक्ट होगा, और आपको एक कार्ड बनेगा, उसमें आपका इस वैलिड फ्रॉम डेट टू एंड डेट रहेगा। तो इसमें कहीं कोई डरने की दिक्कत नहीं है। आप उसको कभी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं, किसी भी ईएसआई हॉस्पिटल में जाके आपको चेक करा सकते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है, सही है। दूसरा सिमिलरली पीएफ वो अकाउंट भी आपका सेफ होता है, आपको एक यूएन नंबर मिलेगा, आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। आप सिमिलरली जैसे बैंक स्टेटमेंट होता है, वैसे ही आपको उसको ऑनलाइन या उनके कोई भी पीएफ ऑफिस में आप जाके वैलिडेट करते हैं। तो दोस्तों डरने का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेरीज पुटअप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो मेरा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।